और डी वाला है 37 है तीसरा। तो यहाँ हमने देखना है कि इन दोनों में जो है क्या क्या रिलेशन बनना है यहाँ इन दोनों में। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, और आप जानते हैं कि 5 का वर्ग जो है 25 होता है, यानी कि 5 का वर्ग बराबर 25, और 25 में आपने एक जोड़ दिया तो आपको मिल गया 26। फिर हम ऐसी दूसरा देखेंगे, यानी कि 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में हमने एक जोड़ दिया तो मिल गया मुझे 65। फिर सी में भी यही चीज देखेंगे, सी में भी हमने वही चीज देखनी है, यानी कि 6 का वर्ग यानी कि 36, और 36 में हमने एक जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 37। तो तीन चीजों में ये समानता है कि ये वाला जो पेयर है, जो भी संख्या हमें उसके पहले वाली संख्या है उसका वर्ग और एक जोड़ दिया, दूसरे वाले में देख रहे कि जो संख्या है उसका वर्ग एक जोड़ दिया, और तीसरी वाले में देख रहे जो संख्या है उसका वर्ग और एक जोड़ दिया। अब हम डी वाले में देखेंगे कि 9 का वर्ग, तो आप बताएंगे 9 का वर्ग कितना होता है? सर 81। ठीक है, ठीक है। 81 में एक जोड़ू तो मुझे जो है 82 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ 83 दिया है। तो भिन्न क्या है इसमें? डी वाला भिन्न है। तो वहां जैसे आपने यहाँ जवाहर नवोदय में पेपर दिया था तो वहां सब आपके पास चित्र थे, लेकिन यहाँ चित्र नहीं आएंगे, यहाँ सब डिजिट ही आएंगी। चित्र आएंगे पीछे 20 आएंगे, तो उसमें देखेंगे क्या क्या पार्ट है। तो वो वाला भिन्न वाला पार्ट शायद यहाँ नहीं होगा, तो देख लेंगे उसके बाद में। तो ये 4 प्रश्न आएंगे। अब दूसरे में देखते हैं भाई, 5, 7, 9, 12 है। थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर 11 होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहला विकल्प है 5, दूसरा है 7, तीसरा विकल्प है 11 है, और चौथा विकल्प है 12 है। तो आपने देखना है भाई 5, 7 और 11 में या 12 में कौन आपको एक जैसे लग रहे हैं? कोई बताएगा? कोई बच्चा? सर 5, 7, 11 अलग है सर। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 7 + 2 तो 9 होता है। फिर तो इतनी जल्दी नहीं करनी। देखो 5 आप देख रहे हैं प्राइम नंबर है, 7 आप देख रहे हैं प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, 12 इवन नंबर है। ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे हम कह सकते हैं भाई कि 5, 7, 11 जो है प्राइम नंबर है और वो कंपोजिट नंबर है। तो ये यहाँ पर 12 है, यहाँ 15 भी हो सकता है। तो ये आपने वहां खोजना है। तो इन चीजों को आपने डिफरेंस देखना है। इवन है 3 और 12 इवन है, यानी कि 5, 7, 11 है विषम संख्या है और 12 हमारी सम संख्या है। ठीक है। अब जो है प्रश्न नंबर जो अगला है, इसमें कौन सा भिन्न है? हर्षित मेहरा से पूछते हैं। हर्षित मेहरा, प्रश्न दिख रहा है आपको? तो आप बताइए इसमें भिन्न क्या है? सर इसमें सर भिन्न सर पहले है सर 9651, सर दूसरा है सर 3255, सभी तीसरा है सर 2340, सभी चौथा है सर 9631। सर तो सर इसमें भिन्न है सर 2340 सर, क्योंकि कैसे? सर क्योंकि सर सर 9651 सर सर विषम संख्या है। सर 3255 सर विषम संख्या है। सर 9631 सर विषम संख्या है। सर 2340 सर सम संख्या है। अच्छा, चलो मैं एक बात आपके थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। आप जो है सम विषम कह रहे हैं,
थोड़ा आप बताना कौन सा भिन्न है, कौन सा। आप बताओ फिर, आप बताओ इसमें क्या भिन्न है। ये सर तो सर सर पहली संख्या को देखेंगे सर 9654 सब भाज्य संख्या है सर 3255 सब भाज्य है सर 2340 सर संख्या भी सब भाज्य है और 9 सर और सर 9631 सब भाज्य है। अच्छा, तो वहां भाज्य भाज्य नहीं आएगा आपके लिए, तो यहाँ आएगा डिजिबिलिटी टेस्ट। आपने पढ़ी होगी विभाज्यता नियम, तो यहाँ आपने विभाज्यता नियम लगानी है। तो ऐसे आप चलेंगे तो फिर आपका प्रश्न वहां गलत माना जाएगा। तो यहाँ विभाज्यता नियम लगाना है आपने। तो भाई विभाज्यता नियम से आप बता सकते हैं इसको। तो देखो, तो वहां विभाज्यता नियम लगाना आप। तो 9 6 15, 15 5 20, 20 और 4 24। फिर यहाँ देखो 3 2 5, 5 5 10, 10 5 15 है। फिर 3 2 5, 5 4 है 9, प्लस 0 के तो 0, और 9 6 15, 15 3 18, 1 का 19। आप बताओ इसमें किससे विभाजित हो गई। सर 24 से 15 है और 9 से 3 से विभाजित है और सर 19 से 3 से विभाजित हाँ नहीं है। हाँ, तो यही मैंने पहले वही बताया था। तो वहां ऐसा लगाना है कि जो है ये जो है इससे विभाजित हैं और ये जो है नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो विभाजिता नियम भी लगाना है। और वर्ग स्क्वायर बनता है तो, लेकिन जो टॉपिक में पिछली बार जो देख रहा था मैं, तो उन्होंने विभाजिता नियम ही माना था सही, और दूसरा वाले को ना गलत मान लिया था। ठीक है, तो पहले विभाजिता नियम लगा लेना, उसके बाद कोई नहीं बैठता कॉन्सेप्ट, तब आप दूसरी चीज पे जाना। तो हर्षित मेरा जिसने सैनिक का पेपर देना है, तो पहले वहां विभाजिता का नियम लगाना, क्योंकि शायद उनके सिलेबस में भी ये है कि पहले विभाजिता नियम कुछ ऐसा पढ़ रहा था वहां पर, तो उसको देख लेना आप। पहले विभाजिता नियम लगाना और उसके बाद जाना और टॉपिक पे। ठीक है, तो अगला देखो भाई, जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई, इसमें भिन्न क्या है। अप्रैल सर अप्रैल हाँ, अप्रैल 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 बिल्कुल अप्रैल भिन्न है। क्यों है भिन्न, कोई एक बच्चा बताए तो। जनवरी में 31 जुलाई में 31 होते हैं और अप्रैल में 30 होते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये तो आपको ये आ जाएगा प्रश्न कि भाई हम अप्रैल में 30 दिन होते हैं और जनवरी मई और जुलाई में 31। या क्या आ जाएगा आपके पास लीप ईयर, जैसे आपको आ जाएगा 2003 आ जाएगा, 2004 आ जाएगा भाई, 2023 आ जाएगा, सॉरी 2024 आ जाएगा, 2001 आ जाएगा और 2021 आ जाएगा। तो इसमें भिन्न क्या है। सर 2024 24 भिन्न है, क्योंकि 2024 हाँ, अब यहाँ पर देखो, जब जो सम विषम है, लीप ईयर है। तो जहाँ ईयर आएगा तो वो 2024 लीप ईयर है और बाकी लीप ईयर नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो आपने इनको ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको कभी कभी शहर के नाम आए थे, रानी खेत आया, चक्राता आ गया, लैसडाउन आ गया, हरिद्वार आ गया। तो इसमें भिन्न क्या होगा बताओ। सर हरिद्वार। चलो, एक ने हरिद्वार बता दिया, और दूसरा कोई बताए भाई। सर रानीखेत। रानी खेत, चलो हरिद्वार वाले ने क्यों बताया होगा। सर हरिद्वार जिसने बताया, क्यों बताया उसने हरिद्वार। सर क्योंकि एक जिला है। अच्छा, ठीक है भाई, जिला है। अच्छा, और जिसने रानीखेत बताया उसने क्यों बताया होगा भाई। हर्षित मेहरा ने बताया रानीखेत, रानीखेत क्यों बताया भाई। सर 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 हाँ अल्मोड़ा के अंदर सर रानीखेत है। सर चक्राता हाँ, लैंसडाउन सर हरिद्वार नहीं। ठीक है,
तो यहाँ जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं, अब यहाँ कितने उदाहरण हो सकते हैं भाई? तो हम ये भी कह सकते हैं भाई, ये जो 3 जो हैं ये गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं, और ये जो है कुमाऊं क्षेत्र में आता है, या जो जिनने पहले बताया भाई हरिद्वार जिला है और ये चीज जिला नहीं है। अब ये डिपेंड करता है भाई, जो वहां बोर्ड बैठेगा कि वो किसको सही मानता है, या तो वो 2 ऑप्शन कर देगा, इसको 1 और 4 को, तो वो जो है 4 को सही मानेगा। तो ये डिपेंड करता है जो बोर्ड होता है। तो आपके हिसाब से तो सही है, हमारे हिसाब से भी सही है, कोई गलत नहीं है, कोई भी लॉजिक लगा सकता है। तो ठीक है, इस प्रकार की जो है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 7 मीटर 80 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में बदलना है। क्या चीज बदलना है? सेंटीमीटर में। और किसको बदलना है? 7 मीटर 80 सेंटीमीटर को। तो एक दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को आज समझते हैं। हमारे पास में क्या है, 7 मीटर है और प्लस 80 हमारे पास में सेंटीमीटर है। 80 हमारे पास में सेंटीमीटर है। ओके, तो भाई कभी भी जब दो चीजों को हम मिक्सअप करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास में दोनों की यूनिट जो है बराबर होनी चाहिए। ये मीटर है तो या तो ये भी मीटर होना चाहिए, और अगर ये सेंटीमीटर है तो फिर ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में अगर बदल देंगे तो फिर ये हमारे पास में सेंटीमीटर रहेगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास में सेंटीमीटर है। तो एक चीज हमको सेंटीमीटर में बदलनी है। तो कौन सी चीज बदलनी है? 7 मीटर हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो अब हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला है, सिंस 1 मीटर, 1 मीटर बराबर हमारे पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और कैसे? हमारे पास में हमको मालूम है कि जो पैमाना हमारे पास में है वो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। आगे की यूनिट भी हैं तो उनको हम छोड़ते हैं, हम केवल यहां तक चल रहे हैं। 1 मीटर, 1 मीटर में बात की, कितने सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर तक हमने 0 लेके आना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है 7 मीटर की बात कर रहा है, तो इसलिए 7 मीटर बराबर 7 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो इधर जो यूनिट है वो यही रहेगी मीटर, और इधर सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर की यूनिट रहेगी। इक्वल टू 7 से अब हमने 100 को मल्टीपल कर देना है। तो 700 अगेन 700 और 7 1 जा 7, 7 एकम 7, तो 700 सेंटीमीटर। अब हमने 7 मीटर के 700 सेंटीमीटर बना लिए। तो हमारे पास में क्या हो गया? 700 सेंटीमीटर प्लस अपनी जगह पर रहा और 80 सेंटीमीटर। ओके, तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया, इनको जब हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या आया? जब जोड़ा हमने तो 0 यूनिट प्लेस में है, इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ इकाई स्थान पे 0 है तो 0, दहाई के स्थान पे 8 है, यहाँ दहाई के स्थान पे 0 है, तो 8 और 0 को ऐड किया तो 8। यहाँ सैकड़े पे कोई अंक नहीं है, 100 प्लेस में कोई अंक नहीं है, और यहाँ है 7, तो आपके पास में 7 आ गया। तो 780 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आज का है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में ये कहता है कि 1 होल 1/2, एक सहित 1/2 में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए माना इसमें हम x जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ा जाए यानी कि जो अननोन नंबर्स है उसको हमने x बना लिया कि रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाए? 3 आ जाए। ओके, तो आसान हो गया अब हमारे लिए। तो इसको आपके पास में जो मिश्र भिन्न है, इसको आप संयुक्त भिन्न में मिश्र भिन्न को आप जो है
विषम भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न दोनों एक ही चीज है। तो 2 एकम 2, इस 2 से 1 को मल्टीपल किया तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 धन ये x अपनी जगह पे रहेगा बराबर 3। अब वैल्यू निकालनी है x की, तो ये x अपनी जगह पे यहां रहेगा और ये 3/2 यहां से इस नंबर के साथ में चला जाएगा। तो इस 3/2 का जब चिन्ह देखेंगे तो आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। और ये पॉजिटिव वाला जब यहां से शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 3 माइनस 3/2। ओके, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पे एक तरीका और भी है। पहले हमने बताया था कि भाई यहाँ पे 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। और दूसरा तरीका ये भी है, इस 2 से 3 को मल्टीपल कर दीजिए, 3 2 जा 6 माइनस ये 3 आपके पास में ऐसे ही रहेगा और होल अपॉन 2। ओके, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3/2। अगर आपके पास में 3/2 वहां पे रिजल्ट है तो आप 3/2 करिए, और नहीं तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करना है, 2 से आपने डिनोमिनेटर से, हर से आपने अंश में भाग दे देना है। तो 2 एकम 2 और 3 में से जब आपने 2 घटाया तो ये आपके पास में आ गया 1। तो भाग जो पूरी पूरी बार गया है तो वो आपके पास में पूर्णांक बन जाएगा 1 होल, और जो शेष बचा है वो आपके पास में अंश में आ जाएगा, और जो हर बनेगा वो जिससे आपने भाग दिया है तो 1 सहित 1/2। तो ये आपके पास में 2 आंसर इसके हैं। अगर 3/2 विकल्प में दिया है तो इसको सही करिए, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको आप सही करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, एक आयताकार खेत 50 मीटर लंबा है, यानी कि इसकी लेंथ हमको दे रखी है। जो हमें चीजें दे रखी हैं तो उसको हम नोट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे लेंथ हमको दे रखी है, लंबाई 50 मीटर। ओके, ये हमारे पास में है, और 40 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी चौड़ाई हमको दे रखी है, ब्रेथ हमको दे रखी है 40 मीटर। ओके, खेत के चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कुल कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ओके, हमारे पास में ये मान लीजिए कि इस तरीके से आपके पास में एक खेत बना हुआ है। ये आपके पास में एक खेत है। ओके, इसमें उसने ये कहा कि भाई इसकी जो लेंथ है वो आपके पास में 50 मीटर है, और जो इसकी ब्रेथ है वो आपके पास में 40 मीटर दे रखी है। ओके, अब हमने ये कहा कि हम इसके एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। ए से बी तक हम चले, यानी 50 मीटर चले, फिर बी से हम सी तक आए यानी कि 40 मीटर चले, सी से हम इस डी पॉइंट तक आए तो फिर हम 50 मीटर चले, और डी से हम ए तक पहुंचे तो फिर हम 40 मीटर चले। तो चारों ओर का मतलब हो गया कि भाई इसका परिमाप। तो हमने क्या चीज निकालनी है, पेरीमीटर। परिमाप हमने निकालना है, तो पेरीमीटर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं, सिंस पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारे पास में है। तो इक्वल टू किया तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम लेंथ हमारे पास में कितना है 50 मीटर, प्लस ब्रेथ हमारे पास में है 40 मीटर, आपने निकाला है 180 मीटर। तो देयरफॉर अब 2 चक्कर के लिए कह रहे हैं, तो 2 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 टाइम 180 मीटर, 2 टाइम 180 मीटर। और जब आपने इसको मल्टीपल किया तो आपके पास में क्या आ गया, इक्वल टू 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2 1 3, तो 360 मीटर। तो 2 चक्कर में चली गई दूरी आपके पास में कितना आ जाएगा, 360 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। 415 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है
परफेक्ट स्क्वायर, कि वो आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ये पूर्ण वर्ग है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हमको वर्गमूल निकालना आना है। तो भाई 415 हमारे पास में लिखा हुआ है, तो 415 का हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने की आज एक दूसरी मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जोड़े कहां से बनते हैं, इकाई से दहाई की ओर को। तो 5 और 1 का एक पेयर बन गया 15 है, 2 का जोड़ा बन गया, 4 अकेले रह गया। ओके, ठीक है। अब यहां पे भी भाग दिया जाता है। अब भाग कैसे दिया जाता है, मैं यहां पर टेबल लिख देता हूं। वर्गमूल निकालने के लिए जो टेबल होती है वो किस तरीके से है आपके पास में, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो टेबल आपके पास में है किस तरीके से है, 1 into 1, 1 1 जा 1। अभी तक जैसे हम भाग देते थे तो 1 इक्कम 1, 1 दूनी 2, 1 तीन 3, इस तरीके से दे देते थे। लेकिन यहां पे जो भाग देंगे तो 1 इक्कम 1, 1 दूनी 2 में नहीं जाएंगे। अब 2 से अगर देना है तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9। 4 से अगर देंगे तो 4 चक्कू 16, 4 4 जा 16। अगर 5 से देना होगा तो 5 into 5, 5 5 जा 25। ओके, 6 से अगर देंगे तो 6 into 6, 6 6 जा 36। और जैसे अगर हमको मान लीजिए 35 में भाग देना है तो हम 6 पंजे 30 नहीं करेंगे। अब 30 में देने के लिए हम क्या करेंगे, 5 5 जा 30, 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 हो जा रहा है। तो यहां पे ये चीज का हमने ध्यान रखना है। ओके, 7 से अगर हम देंगे तो 7 into 7, तो 7 7 जा 49। 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 8 जा 64। और 9 से हम जब भाग देंगे तो 9 9 जा 81। तो जब भी भाग देते हैं तो 9 बार में ही भाग देते हैं। 10 से हम 2 दशम 20 या 3 दशम 30 करके हम किसी नंबर में भाग नहीं देते। हम जब मैक्सिमम जो टेबल पढ़ते हैं वो 9 तक की पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से वर्गमूल में भी है। तो अब हमारे पास में हमें चाहिए 4। तो देखो 4 हमको कहां से मिल रहा है, 4 हमको मिल रहा है 2 दूनी 4, यानी कि हमको यहां पे 2 लिखना होगा, 2 दूनी और इसके नीचे हम लिखेंगे 4। ओके, भाग दिया। अब हमारे पास में इसको घटा दिया तो 4 में से 4 घटा दिया, 0 हमारे पास में है। अब भाग देते समय क्या होता था कि फिर एक अंक यहां से उतरता था, लेकिन यहां से क्या होगा, पूरा जोड़ा उतरेगा जो पेयर हमने बना रखा है 15 का। ओके, ये 15 हमने उतार के रख दिया। अब यहां पे क्या होगा, हम क्या करते हैं, जो 2 हमारे पास में है इस 2 में ये ऊपर ये 2 को हम ऐड कर देते हैं। इस 2 को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 2 यहां से आया और इस 2 में इस 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, हमको 4 मिल गया। ओके, अब हमारे पास में देखना है कि भाई जब यहां हमने डिजिट नई डिजिट उतार रखी है तो हमको भाग देना होगा। और वो भाग कितनी बार जाएगा भाई, अब हमारे पास में भाग जाएगा 0 बार। तो 0 यहां लिखेंगे तो यहां भी 0 रखेंगे और 40 0 जा 0, ये हो गया। और हमने जब घटा दिया इस नंबर को तो 5 में से 0 गया 5 और 1 में से 0 गया 1। तो अब ये कह रहा है कि भाई क्या घटाया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारे पास में ये 20 आया है, तो हम क्या लिखेंगे कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज लेस देन, छोटा है किससे है, 415 से। और 415 छोटा है किससे, इस नंबर पे एक जोड़ देंगे 21 का स्क्वायर। जब भी कितना जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या घटाएं करेंगे तो ये प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है। कैसे, जो आपके पास में यहां क्वोशेंट आया है इसका स्क्वायर करेंगे, वो छोटा होगा हमेशा किससे, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, और वो नंबर छोटा होगा इसमें एक प्लस कर देंगे। तो ये अब आपके पास में जब उसने कहा है कि क्या घटाया जाए, तो घटाया जाए में क्या करेंगे आप, 415 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 20 का स्क्वायर।
घटाए में ये, जोड़े में हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो अभी हमारे पास में घटाए वाला है, तो भाई घटाए वाले में हमने क्या करना है, इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 का स्क्वायर हमने निकालना है। तो 20 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 20 का स्क्वायर जब निकालना है तो 2 जीरो हमारे पास में है, तो 2 जीरो हमने उतार के रख दिए, और 2 2 जा 4, तो 400 हमारे पास में 20 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें से अपने 400 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 400 जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 5 में से 0 गया 5, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो 15। तो 415 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 415 में अगर हम 15 घटा दें, 415 में अगर हम 15 को घटा दें तो हमारे पास में वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या नंबर आएगा, 400, और 400 का आप जानते हैं वो क्या है, 20 का स्क्वायर। तो आपके पास में जब घटाएं कहेगा तो ये आपके पास में हो गया 15। तो इस प्रश्न को इस तरीके से आपने देखना है, तो बहुत ही केयरफुली इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है कि 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 का मान बताइए। तो देखो, इसमें ऐसा नहीं करना है कि पहले इस नंबर से इसको गुणा करो, फिर इस नंबर से इसको गुणा करो, फाइनली फिर रिजल्ट दो, नहीं। इसमें आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हमने इसमें करना है। देखिए, सब में आपके पास में यहां आपके पास जो नंबर है, इस 1 से 1 को मल्टीपल करिए, 1 1 जा 1, और आपने जब इसको मल्टीपल कर दिया तो फिर यहां से आप इसको मल्टीपल करिए, 1 1 जा 1, यानी 1 इक्कम 1, 1 इक्कम 1, तो 1 आपने यहां रख दिया। ओके, अब आपने देखा कि डेसिमल के बाद यहां कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट यहां है। डेसिमल के बाद यहां कितनी डिजिट है, यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में यहां कितनी डिजिट है, 2 है। और डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद यहां कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 3 धन 2 5 और 1 6, तो आपको 6 अंक चाहिए। तो 1 आपके पास में है, बाकी 5 अंकों की पूर्ति करने के लिए आपने 5 जीरो रखने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास में टोटल 6 अंक बन गए, 1 2 3 4 5 6, और इसके सबसे लेफ्ट में आपने 0 रख देना है। तो ये इसकी वैल्यू है। तो आसान सा प्रश्न है, तो बहुत जल्दी से इसका उत्तर निकालना है आपने, तो इस तरीके से इसको आप करेंगे। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पास में ये भी दे दिया जाता है, ये डेसिमल में दे रखा है, और कभी कभी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी वो रख देगा। तो फ्रैक्शन में आपको जब ये रखेगा तो क्या लिखेगा, 1 बट्टे कितना आपने लिखना है, 1 के साथ में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास में जब 1 बट्टे इसके साथ में हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और 10 लाख, 10 लाख जब 1 बट्टे 10 लाख आपके पास में होगा तो उसकी वैल्यू आपके पास में ये आएगी। क्यों, क्योंकि हमने 1 को इसी तरीके से लिखना है, और बाकी आपके पास में 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगना है। तो 1 अंक ये है, तो 2 3 4 5 6, और यहां आपके पास में पॉइंट लगेगा, यानी कि दशमलव के बाद 5 0 और 1, 2 2 4 5 और 1 आपके पास में 1। तो इस तरीके से आपके पास में 2 रिजल्ट इसके हो सकते हैं, या तो रिजल्ट इस तरीके से आपके पास में दिया होगा, और या फिर रिजल्ट आपके पास में ये होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, एक वस्तु को, एक आर्टिकल आपके पास में है, उसको रुपया 200 में बेचने पर, बेचना, तो आप जानते हैं बेचना मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास में हो गया। ओके, ये दिया है कितना, ₹200, 200 रुपया आपके पास में विक्रय मूल्य है, पर ₹40 की हानि होती है, यानी कि इसको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 40 रुपये का। ओके, तो अब आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों
की संख्या में 4:5 का अनुपात है। यानी कि आपके पास में बॉयज रेशियो गर्ल्स समानुपात बॉयज रेशियो गर्ल्स। ओके, यहां हमारे पास में अनुपात की बात कही है 4:5। पहला लड़कों का अनुपात है तो 4:5 समानुपात बॉयज रेशियो गर्ल्स। यदि कक्षा में 20 लड़कियां हैं तो लड़कियां हमारे पास में 20 हैं, अनुपात बॉयज मान लिया हमारे पास में x है। तो ये आपको अब करना आता है भाई, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो बाहरी पदों का गुणनफल 4 गुणा 20 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 5 गुणा x। ओके, वैल्यू निकालनी है x की, तो x आ जाएगा भाई नीचे अपनी जगह पे। 5 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x बराबर 4 गुणा 20/5 ये आपके पास में आया। अब जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया, हमने इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, तो 5 एकम 5 और 5 चक्को 20 और 4 से 4 को गुणा कर दिया तो 4 चक्को 16 बराबर x। और x हमारे पास में लड़कों की संख्या को दर्शाता है, तो ये हमारे पास में आ गए 16 लड़के। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या हमारे पास में आ गई x बराबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, यदि दो संख्याओं का मौसौ यानी कि HCF ये हमारे पास में कितना है, HCF बराबर हमारे पास में है 14। ओके, और लॉसो यानी कि LCM हमारे पास में कितना है 280। यदि एक संख्या 70 है, आपके पास में एक नंबर आपको दिया है, फर्स्ट नंबर कितना है 70, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या आपने निकालनी है। ओके, तो भाई दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू आपके पास में होता है HCF मौसौ गुणा लॉसौ LCM अपॉन फर्स्ट नंबर पहली संख्या। तो बराबर आपके पास में आ गया HCF है 14 इंटू LCM आपके पास में है 280 और जो फर्स्ट